नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक आपने जी जान से नौकरी करी, पैसे कमाए, लोगों में इज़्ज़त और सम्मान कमाया और एक अच्छी ज़िंदगी जिया आपने, पर आपके पास अपने लिए कभी समय नहीं था। तो अब समय आ गया है जबकि आप अपने और अपनी पत्नी के लिए समय निकालें। अगर आपको घूमने का शौक़ है, आप घूमने ज़रूर जाएं और जल्दी ही शुरू करें, क्योंकि रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में होता है। और ये मान के चलिए कि आपके पास, जबकि आपके हाथ पैर, आपका शरीर पूरी तरह से आपका साथ देगा, 10 साल का समय है। किसी के पास उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, किसी के पास उससे थोड़ा कम हो सकता है। बाद में होता क्या है, हम रहते तो हैं, पर इच्छा होने के बावजूद भी अगर हम कहीं घूमने जाना चाहें या कोई हमारे दिल में इच्छा है कि हम तीर्थाटन के लिए जाएं, तो शरीर साथ नहीं देता है, क्योंकि लंबी यात्रा फिर हम नहीं कर पाते हैं। और चूँकि एक कंफर्टेबल लाइफ में रहते हैं, तो यात्रा में परेशानियां तो होती हैं, आप सभी जानते हैं। तो अभी आप हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। अभी आप स्ट्रांग हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। तो अपने भविष्य के लिए कुछ पैसों को सुरक्षित रखते हुए, यदि आपको शौक़ है तो आप घूमना शुरू करिए। तीर्थ करने का शौक़ है, तीर्थाटन के लिए निकलिए। और अगर आपके कोई और भी शौक़ है, मान लीजिए आपका शौक़ है कि मैं इस उम्र में गिटार बजाना सीखूं, कितना अच्छा शौक़ है ना। क्योंकि होता क्या है, रिटायरमेंट के बाद टाइम बिताना शुरू में बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों की तो लाइफ इतनी बिज़ी होती है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है। इसका एक एग्ज़ाम्पल मेरे घर के बिल्कुल पास ही मौजूद है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। जब वो रिटायर हुए तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लग गए। उसका रीज़न ये था, अब उनके पास करने को कुछ नहीं था। बच्चे बड़े हो गए थे, सब अपनी अपनी जॉब में थे। एक बेटा उनके साथ था, वो स्कूल कॉलेज चला जाता था, वो भी बड़ा था, तो उनके पास या उस बच्चे के पास आप कहें, मतलब पेरेंट्स के साथ बहुत देर बैठने का समय नहीं होता था। अब वो बहुत परेशान होते थे कि जो इंसान सवेरे 9 बजे घर से निकल जाता हो और रात के 9 बजे घर वापस आता हो, आप सोच सकते हैं कि एकदम बंध के रहना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये लाइफ में कभी ना कभी तो हर किसी को रिटायर होना ही है। देखिए, कोई भी पूरी ज़िंदगी नौकरी नहीं कर सकता है। हाँ, बिज़नेस करने वाले ज़रूर बहुत दिनों तक बिज़नेस करते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग परिवार के सपोर्ट करने वाले होते हैं। अगर वो कुछ काम नहीं करते, जाके अपनी गद्दी पे बैठ भी जाते हैं, तो भी उनका मन बहल जाता है, क्योंकि दुकान में डेली जाने कितने लोग आते हैं। तो रोज़ नए नए चेहरों को देख के, उनकी बातें सुन के, उन लोगों से बातें करके वो धीरे धीरे खुश रहने लग जाते हैं। उन्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। पर सर्विस क्लास के साथ तो बिल्कुल उल्टा होता है। जो जब से वो जॉब में आते हैं, 20-22 साल या 24 साल से, तब से लेके 60 साल तक की ज़िंदगी उनकी किसी की बिल्कुल मशीन की तरह हो जाती है। सुबह उठना, नहाना धोना, अपने दिनचर्या से निवृत्त होना, ऑफिस चले जाना और उसके बाद रात को 7 बजे 8 बजे ऑफिस से वापस आना। बीच में उनके पास इतना वर्कलोड होता है कि उनको कुछ भी सुझाई नहीं देता, कुछ भी समझ में नहीं आता कि उनके पास कुछ और भी सोचने या करने को है। तो इतनी व्यस्तता के बाद जब इंसान खाली होता है ना, तब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है समय बिताना। तो ऐसे में
आपको ज़रूरी है कि रिटायरमेंट से कुछ समय पहले ही आप प्लान करना शुरू कर दें कि आप क्या करेंगे। कुछ लोगों को तो अपने अपने साथ जीना बहुत पसंद आने लगता है। वो अपना एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं कि मैं खुद क्या हूँ, मेरे अंदर अभी तक क्या कमियाँ थी, मैं उसको कैसे दूर करके एक अच्छा इंसान बन सकूँ। ऐसे लोग तो बहुत ही ग्रेट होते हैं भाई, उनके लिए तो मैं नतमस्तक हूँ। और सच में कहूँगी कि ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, पर कुछ लोग होते हैं, ये भी है, कुछ लोग होते हैं। मैं ज़्यादा कुछ को तो नहीं कहूँगी, मैं अपने हस्बैंड को ही कहूँगी। उनकी रिटायरमेंट के बाद कहते थे कि तुम बेकार सोचती हो कि मैं फ्री रहता हूँ या मैं बोर होता हूँ या मुझे टाइम पास करने की प्रॉब्लम होती है। अब तो मैं आत्मनिरीक्षण करता हूँ, मैं अपने साथ जीना चाहता हूँ, मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूँ। तो मैं सोचती थी कभी कभी कि कितनी बहकी बहकी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच में वो बिल्कुल अलग तरह के इंसान थे। मैं क्या कहूँ, ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग इस तरह के होते हैं। यही कारण है कि मैं सुबह से लेके शाम तक जाने कितनी बार उनको याद करती हूँ।